हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शीतल एंड वेलकम टू टारगेट विद मी। सो फ्रेंड्स, ये यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वे है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र का परिचय जाने से पहले हम एक और टॉपिक करेंगे जिसका नाम है हमारे पास रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है? सो फ्रेंड्स, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड, दुनिया की वह सभी वस्तु संसाधन है जिनका हम क्या है उपयोग करते हैं। एनीथिंग मतलब कि कोई भी वस्तु जिनका हम उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स, हम डेली लाइफ में बहुत सी वस्तु का यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइक स्टडी करते टाइम हम पेन का यूज़ करते हैं, हम कॉपी का यूज़ करते हैं, हम स्टडी टेबल का यूज़ करते हैं। ये सब क्या है? ये सब क्या है? संसाधन है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन के प्रकार। हमारे पास जो है संसाधन के क्या है? टू प्रकार है। संसाधन के हमारे पास दो प्रकार है। पहला है हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज, आर्थिक संसाधन, एंड सेकंड है हमारे पास नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेज। सो इकोनॉमिक रिसोर्सेज से स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज का फर्स्ट पॉइंट है दोज रिसोर्सेज विच आर बीइंग प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी। वह सभी संसाधन जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं वे कौन से होते हैं? वे हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जो कि क्या है? लिमिटेड है, जो है सीमित है, जो संसाधन सीमित है, वे कौन से होंगे? इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इसी का हमारे पास सेकंड पॉइंट है मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इनका मुद्रा के रूप में मापन संभव है। जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है इनका क्या है? इनका मुद्रा के रूप में मापन संभव है। फॉर एग्जाम्पल चेयर, राइस, मनी, इन सबका क्या है? मुद्रा के रूप में मापन संभव है। ये क्या है? इकोनॉमिक रिसोर्सेज है। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास वे है दोज रिसोर्सेज विच आर बीइंग प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। वह सभी संसाधन जो असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं वे कौन से होते हैं? वे हैं आपके पास नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ठीक है, जो कैसे होते हैं? जो अनलिमिटेड होंगे, असीमित होंगे, वे कौन से होंगे? नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेज के आर्थिक संसाधन। इसी का हमारे पास सेकंड पॉइंट है डू नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इनका मुद्रा के रूप में मापन नहीं किया जा सकता है। जो आपके पास अनलिमिटेड संसाधन है इनका क्या है? मुद्रा के रूप में मापन नहीं किया जा सकता है। इसे मुद्रा के रूप में नहीं मापा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, एयर एंड वाटर, ये क्या है? ये सभी हैं आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज। ये क्या है? ये अनलिमिटेड है, ये कभी खत्म नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सनलाइट है, सनलाइट जैसे कि आज सनलाइट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि खत्म हो जाएगा, कल नहीं होगा, ये कल भी आएगा, परसों एनीथिंग। ये क्या है? ये अनलिमिटेड है, ये खत्म नहीं होगा। वैसे ही वाटर है, वैसे ही एयर है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, वो क्या है? वे नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेज का अध्ययन नहीं करता है, क्योंकि ये क्या है? ये आपके पास है अनलिमिटेड। ठीक है। हमारे पास जो अर्थशास्त्र है वो अध्ययन करता है, ये अध्ययन करता है आपके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, क्योंकि ये क्या है? ये है आपके पास लिमिटेड है। सो फ्रेंड्स, हमारे पास अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? ये अध्ययन करता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज का। इसके बाद हम बात करते हैं स्केरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की दुर्लभता। संसाधनों की दुर्लभता को हम फ्रेंड्स दो टाइप से डिफाइन करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स, असीमित इच्छाएं, एंड सेकंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, संसाधन सीमित हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारी जो इच्छाएं है वो कैसी है? हमारी इच्छाएं असीमित है। ठीक है, हमें ये भी चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। ठीक है, बट जो हमारे पास उन इच्छाओं को पूरा करने वाले रिसोर्सेज है वो क्या है? वो अनलिमिटेड है, वो क्या है? सीमित है। ठीक है, यही क्या है हमारे पास? यही हमारे पास स्केरिसिटी है, दुर्लभता है। सो फ्रेंड्स, इसको हम डेफिनेशन के थ्रू पढ़ते हैं। जैसे कि दुर्लभता से अभिप्राय जब हमारे पास सीमित संसाधन हो, रिसोर्सेज अनलिमिटेड, परंतु हमारी इच्छाएं असीमित हो, हमारी इच्छाएं कैसी हो? अनलिमिटेड हो, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही दुर्लभता कहते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमारे पास आ जाता है भाई वी नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करें? अर्थशास्त्र का अध्ययन करना क्यों जरूरी है? इसको हम पॉइंट के थ्रू पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वह है हमारे पास हेल्प टू स्टडी द बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का कुशलतम आवंटन करना। जो अर्थशास्त्र है इसके द्वारा ही हमें क्या आता है? जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका किस प्रकार से आवंटन करना है, ये हमें कौन बताता है? ये हमारे पास अब ये बताता है हमें अर्थशास्त्र। ठीक है, इसी का हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वह है हमारे पास हेल्प टू स्टडी टू एडजस्ट लिमिटेड रिसोर्सेज इन अनलिमिटेड वांट्स, सीमित संसाधनों को असीमित इच्छा में वितरण हेतु अध्ययन करने में मदद करता है। जो अर्थशास्त्र है वह हमें क्या है? हेल्प करता है कि जो हमारे सीमित संसाधन हैं उनको कैसे असीमित इच्छाओं से वितरित करना है, ये हमें बताता है इकोनॉमिक्स। इसी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वह आता है हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जो अर्थशास्त्र है ये हमें क्या है? जो चॉइस की प्रॉब्लम आती है उसको भी सॉल्व करता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वह है हेल्प टू स्टडी द बेस्ट एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, आर्थिक संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम उपयोग करना, ये भी हमें पता चलता है इकोनॉमिक के अध्ययन से। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारे पास बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम उपयोग, ये भी हमें क्या बताता है? ये भी हमें अर्थशास्त्री बताता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।